और गेना खेलत रहन सब। एके आदित्य राजभर नाम का लड़का रहा, ओकर नाम पूछलिए में होई कौन, हम चिन्हत ना आई। नहीं छोटा से बच्चा रहल, 5-6 में पढ़े वाला लड़का, 5-6 साल 7 साल का लड़का लगत रहल। तो उसे पूछली तोहार नाम का बा, यह रहल साथ का दो बच्ची। तो हम पूछली कि तोहार नाम का बा, तो बतौलस आदित्य राजभर। सुनो बेटा जाने दो। कहलस कि आदित्य राजभर। हम कहली आदित्य राजभर, ये बताओ हमने कौन बिरादर है? तो कहलस तो लोग राजभर हुआ। हम कहली कैसे हमने राजभर है, तू कैसे जान गईला? कहा जोन पियर का गमछवा ले लेवा यही से जान गई। लड़कवा कहलस छोटका बच्चवा। तब हमें महसूस हो गल अभी राजभर समाज के कोई माई का लाल पैदा ना है बहकावा वाला। अब वोट जाई तो गठबंधन के जाई और कमल के फूल पे जाई। और कमल के फूल पर वोट देवे का मकसद का बा, यह चीज के आप लोग जाना। हम जानत ही यहाँ कुछ मठाधीश लोग होंगन, अपन दबदबा लोग जमावन, तो उनके चक्कर में आप लोग मत पड़िया। उनके आप लोग बताइया, आप लोग के बताओ बदे कहत हई कि हमने कमल के फूल के वोट देव बदे काहे बदे आप लोग के कहती। जब ये पार्टी सुहल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर सन 2002 के बनारस में बनल, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर कसम खाए कि जब सारे समाज के लोग, कुछ लोग पार्टी बना करके अपने समाज का विकास कर सकते हैं, तो हम भी राजभर समाज से पैदा हैं। बढ़ जाइए बतियाइए मत, बढ़ जाइए आप लोग। माननीय ओम प्रकाश राजभर भी कसम खाए कि मैं भी जिस समाज से पैदा हूं, राजभर समाज बहुत कमजोर समाज है, बहुत निचले पावदान पर खड़ा समाज है ये। न तो यह समाज के पास खेती है, न तो यह समाज के पास बिजनेस है, न तो यह समाज के पास नौकरी है। सबसे अगर निचले पावदान पर कोई खड़ा समाज है तो समाज का नाम राजभर बिरादरी है। बताओ बात सही बा कि गलत बा? नहीं सही। ओम प्रकाश राजभर कहे कि जब वोट के ताकत से लोग सत्ता में जा करके अपने समाज का विकास कर सकते हैं, तो क्यों न पार्टी बना करके राजभर समाज को गोल एकता बना करके, राजभर समाज को एक जगह खड़ा करके, एक गोल बना करके, क्यों न सत्ता को कब्जा करके, क्यों न राजभर समाज का विकास कर दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर इस बात को लेकर के आप लोग के बीच में आए और चलते रहे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को तमाम पार्टी के लोग प्रलोभन दिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रलोभन दिया। 2008 में आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था माननीय ओम प्रकाश राजभर से। यही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी कहे कि आप 2008 में आप डॉक्टर बलराम यादव जी को समर्थन दीजिए, 2009 में आपके पार्टी से गठबंधन कर लिया जाएगा। और आजमगढ़ के धरती पर माननीय ओम प्रकाश राजभर समर्थन देते हैं। चुनाव होता है 2009 में, समाजवादी पार्टी धोखा दे देती है, कहती आपके पार्टी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। आपके पार्टी से लोग समझौता करने के लिए नहीं तैयार होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं हम लोग कि आपके पार्टी से समझौता की और आपके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को अगर सत्ता में ले जाने का अगर कोई पार्टी ने काम किया तो उस पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। तो बताओ बात सही बा कि गलत बा? सही बा। तो और भाई दिल्ली जात रहना, बंबई जात रहना, गुजरात जात रहना, कलकत्ता जात रहना, मद्रास जात रहना, चेन्नई जात रहना। हमारा भाई अगर महाराष्ट्र में जाता था, वहां का मराठी पूछता था आपका क्या नाम है, तो हम बता देते थे कि हमारा नाम राजा राजभर है, हमारा नाम अचेलाल राजभर है। तो कहता था अरे भाई नाम तो आपका सही है, लेकिन ये राजभर बिरादरी कहाँ से आई? राजभर समाज को लोग पहचानने से इनकार करते थे। ओम प्रकाश राजभर कहे जिस दिन सत्ता में जाऊंगा उसी दिन राजभर समाज का पहचान करा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर वही काम किए। 2017 में कैबिनेट मिनिस्टर बने और उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट में जब गए, वहां पर खड़े होकर के जब बोले पीला साफा लेकर के, तो पूरे भारत के लोग जानने लगे कि ओम प्रकाश राजभर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तो बताओ राजभर बिरादरी का पहचान पूरे भारत में हो गई कि ना हो गई? हो गई। तो राजभर बिरादरी का पहचान के करौलस? ओम प्रकाश राजभर करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर का आप लोग साथ देबा कि ना देबा?
तो ओम प्रकाश राजभर का साथ देवे के बा और चुनाव निशान कमल के फूल पर अपन बटन दबाव के बा। और जान जा राजभर समाज के अगर कोई बढ़ावे के काम कैले बा, तोरे इतिहास के जगावे के काम कैले बा, तो वो पार्टी के नाम का बा भारतीय जनता पार्टी। वो का चीज बा? आप लोगों से लोग सवाल करिए तक के कहिया कि सुहेलदेव एक्सप्रेस में ट्रेन जो जाले डोबी से महाराजा सुहेलदेव के नाम से वो के चलौले बा? भारतीय जनता पार्टी चलौले बा। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय का निर्माण के कैले बा? भारतीय जनता पार्टी कैले बा। यह चीज आप लोग बताएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी हमने के इतिहास के जगावे के काम कैलस, राजभर समाज के सत्ता में ले जाए के काम कैलस, तो वोट भारतीय जनता पार्टी के ना दियाई तो धोखा देवे वाले को वोट दियाई। ऐसा काम अब ना करे के बा। उनसे कह दिया कि जब बनत तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। हम एक नारा लगावती, हमरे संगे आप लोग नारा लगावा। हम कब हमारी बटन कहाँ दबेगी? तो आप लोग कहिएगा कमल के निशान पे। हमारी बटन कहाँ दबेगी? कमल के निशान पे। सभी जने मिल के नहीं बोलत हुआ, सभी जने मिल के बोला। दिल्ली तक जाना चाहिए। ये बदे कि हमने के बीच में प्रमोद भैया बैठल हुए, प्रमोद सरोज माननीय सांसद जी के आप बेटे हैं। मछली शहर लोकसभा का पूरा विकास का चाबी इनके हाथ में रही। चुनाव जीतने के बाद जौन भी समस्या रही इनके पल्ले वो पावर रही कि आप लोग इतना जोरदार नारा लगा दा कि बोदरी गांव का नाम इनके भुलाए न पावे। तो नारा लगावा आप लोग। हम बोले थी हमारी बटन कहाँ दबेगी? कमल के निशान। हमारी बटन कहाँ दबेगी? कमल के निशान। तो इसी आशा विश्वास के साथ हम चाहेंगे हमारे पार्टी के आदरणीय प्रबंधक साहब गार्जियन स्वरूप आदरणीय सुभाष यादव जी आप आवे और अपनी बात को रखें। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करते हैं। आज महा चुनावी समय में आप लोगों के बीच में हम लोगों के साथ आदरणीय डॉक्टर जेपी सिंह जी जो टीडी कॉलेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में आप प्रोफेसर हैं, हम लोगों के साथ जिसके लिए वोट की भीख मांग रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दोपहर का दिया है, उनके सुपुत्र आदरणीय प्रमोद सरोज जी आपसे वोट सपोर्ट मांगने के लिए इस बोदरी ग्राम सभा में उपस्थित हैं। आपकी तरफ से सुहेलदेव पार्टी की तरफ से, भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपस्थित सभी महिलाओं का, अपने नेताओं का, बड़े बुजुर्गों का इस राजाराम भाई के दरवाजे पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और बहुत ज्यादा बातें नहीं बतानी है। ओम प्रकाश जी ने कहा है कि ए मोदी जी, आपने हमारे बेटे को घोषित सीट दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं आपसे गठबंधन करके पूरे भारत, उत्तर प्रदेश भारत में मछली शहर को भी देता हूं, लेकिन वह मछली शहर सीट पर कमल का फूल का निशान होगा। मैं अभी आ रहा था, बीच में एक महिला बैठी थी, वो बस एक दूसरे से पूछ रही थी कि जब ओम प्रकाश की पार्टी है तो बटन कहाँ दबाना है। तो मैंने रुक कर उनको बताया कि ये गठबंधन में है, छड़ी यहाँ नहीं है, छड़ी का समर्थन घोसी में है और ओम प्रकाश का समर्थन यहाँ कमल के फूल पर है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी 4 दिन 6 दिन के बाद कुछ छोट भैया आएंगे कि उनका छड़ी नहीं है, वो यहाँ पर कोई किसी को लड़ा नहीं रहे हैं, किसी को घुमा नहीं रहे हैं। तो मैं जानता हूँ भारतीय समाज पार्टी के जुझारू और भारतीय राजभर समाज के माता और पिता
इतने अब जागरूक हो गए हैं। अभी चंदन जी ने जो बताया, जो ललकारा, ये आपका वोट का खजाना अब दबेगा तो बीपी साहब के नाम पर दबेगा और कमल के बटन पर दबेगा। और बात ज्यादा कुछ न करते हुए एक आपको खाली बताऊंगा। माननीय सांसद जी आए थे बीरी बारी में, 2 लेन की ट्रेनें बन गई और रातों दिन 10 ट्रेनें जा रही है। जब हम लोग बीरी बारी जाते हैं हॉस्पिटल में, बोदरी, हिसामपुर, मारीपुर, मझली, चिटको, तो चंदवत से घूमकर जाना पड़ता है। वो लोग जेसीबी ले आकर खन देते हैं। और माननीय सांसद जी ने वित्त रेलवे मंत्री जी को एक बार नहीं 20 बार लेटर लिखे। किसके लिए? इस गांव सभा के लिए। और बीरी बारी से जो आप जाते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री के पास, 4 करोड़ का, 1 करोड़ नहीं, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 4 करोड़ का टेंडर पास हो गया है। और इस चुनाव के बाद आपका सीधा एक नीचे से अंडरग्राउंड बनेगा। आपको अब चंदवा घूमने की पारी नहीं आएगी। माँ बहन बेटियों का जब डिलीवरी की केस आती थी, किसी तरह की समस्या आती थी, दुख सुख की बात आती थी, तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर हम लोग चंदवक से होते हुए बीरी बारी हॉस्पिटल आते थे। आज माननीय सांसद जी का देन है, माननीय बीपी सरोज जी का देन है। झगड़ा किए, तूफान किए, आप हमारे लड़ाई के लिए, और चंद 20 दिन के बाद देखिएगा यहाँ पर जेसीबी लगकर आप पुल के नीचे से आएंगी और बीरी बारी से सीधा आपका इस गांव में पधारेंगे। मैं और सब जनता कहा था, हम भी प्रधान होने के नाते लेटर लिखा था, डोभी की जनता ने लेटर लिखा था और वादा किया था, यदि आप ये अंडरग्राउंड पुल पास करा देंगे तो सब जात धर्म के मानने वाले सब लोग अपना वोट बीपी सरोज और कमल के फूल के सामने वाली बटन को दबा कर देंगे। आज वो पारी आ गई है, क्योंकि उनका कर्ज और फर्ज के रूप में 25 तारीख को इतना आप लोग बटन दबाइए कि वह फिर संसद में पहुंचकर उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि को अपना बनाते नहीं। वह बहुत जागरूक है माननीय सांसद जी, किसी को अपना कार्यभार नहीं देते, अपने बेटे को भी नहीं देते। वह जानते हैं कहीं इधर का उधर न कोई कर दे वह स्वयं। लेकिन आने वाले समय में फिर यह किसी न किसी उत्तराधिकारी के रूप में मेरे नौजवान भाई आएंगे, क्योंकि अभी ये रेखा खींच रहे हैं। फिर आप लोगों को रास्ता बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद क्षणों के साथ 25 तारीख को जरूर छड़ी भूल जाइए। मैं बार बार किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो सत्य में परिवर्तन हो जाता है। छड़ी नहीं, कमल का फूल पर बटन दबाकर माननीय सांसद जी को भेजिए। ऐसी चंद क्षणों के साथ आप संचालन कर रहे हैं हमारे अनुज चंदन जी, हमारे कवि जी, जितेंद्र जी, आदरणीय राजाराम भाई। जब आप पैरों पर टाली पर जब आपका पैर टूट गया था तो आप रैली में जाया करते थे। मैं सबको जानता पहचानता हूँ। यह निवेदन करता हूँ, यह क्षेत्र राजभरों का था, सब लोगों ने लूटा, किसी ने नहीं सुना। आप लोगों ने सुनने वाले को वोट दें, सुनने वाले का बटन दबावें। और एक बार आपका ये मिला है, दोबारा आप आएंगे। और चंदन तो है ही हैं, इनका आप घर के लड़के हैं, जब चाहे तब बुला लें। अब माननीय साहब के बेटे भी आएंगे, डॉक्टर साहब भी आएंगे, हम लोग तो आपके घर के हैं। धन्यवाद।